सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं साथियों, वह वीडियो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के एक अति महत्वपूर्ण संदेश यानी कि सुविचार के ऊपर आधारित है। जी हाँ साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कितने समय पहले एक ऐसा सुविचार, एक ऐसा संदेश दिया था कि जो उस समय से, बल्कि उस समय से भी क्या, पिछले 3000 वर्ष पहले से लेकर आज तक भी वह बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर का संदेश या सुविचार बिल्कुल सत्य साबित हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य साबित हो रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के वैसे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की कलम से लिखा गया एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक सुविचार या संदेश ऐसा है कि यदि हमारा देश, भारत देश उस संदेश, उस सुविचार को अपना लेता तो आज भारत देश से जातिवाद, ऊंच नीच और समानता और असमानता का पूर्ण रूप से सफाया हो जाता। मगर मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचारधारा के लोगों को ना तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पसंद थे और ना ही उनके सुविचार और उनके संदेश। तो साथियों, मैं आज जो आप लोगों से वीडियो साझा करने जा रहा हूं, यदि आप लोग मेरे इस छोटे से वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा था। जी हाँ, कुछ भी गलत नहीं कहा था। साथियों, मेरा आज का जो अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ, इसका शीर्षक ही इतना जानदार, इतना दमदार और इतना दूरंदेशी और इतना स्पष्ट खुलासा करता है कि बाबा साहब ने सत्य कहा था। बाबा साहब ने कहा था, ऊंची नीची जमीन जब अच्छी फसल नहीं दे सकती है। साथियों, मैं इस सुविचार को एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि ऊंची नीची जमीन जब अच्छी फसल नहीं दे सकती है तो ऊंची नीची जाति के आधार पर बना धर्म एक अच्छा समाज कैसे दे सकता है। कितना तर्कशील है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का यह सुविचार, यह संदेश, जो जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आखिर यह सुविचार, यह संदेश आखिर क्यों दिया होगा, क्यों कहा होगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी देख रहे थे कि ये मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचारधारा के लोग जो इनकी पिछले 3000 वर्ष पूर्व इनकी जो मानसिकता, सोच, इनकी जो सोचने समझने की शक्ति और इनके द्वारा किए गए दुराचार जो हम बहुजन दलित, अति दलितों के पूर्वजों ने झेला है, यह इनके दिलो दिमाग, इनकी आत्मा और इनके अंतर्मन से ना तो निकल सकती है और ना ही कभी निकलेगी। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने यह संदेश, यह सुविचार दिया था। अब आज 21वीं सदी में मैं और आप जी रहे हैं। हम लोग आज भी आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, हमें पता लग रहा है कि आज भी हमारे देश में ये मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोग, हम बहुजन दलित, अति दलित और बहुजनों को जहां भी इन्हें मौका मिलता है या जब भी इनकी मानसिकता पिछले 3000 वर्षों में चली जाती है, जहां इनके पूर्वजों ने जो अत्याचार, जो शोषण किया था, तो यह लोग उस हाथ से, उस अत्याचारों को तुरंत हम बहुजनों, दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों पर अपनाने पर, करने पर जरा सा भी नहीं चूकते हैं, बाज नहीं आते। साथियों, आप लोग आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि कहीं तो किसी ओबीसी भाई पर खुले रोड पर एक ब्राह्मण, एक मनुवादी खुलेआम सरेआम उसके ऊपर पेशाब कर रहा है, सूसू कर रहा है। यह आप सभी ने देखा होगा। यहाँ तक भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है कि
ये मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग अपनी जूती में पानी डालकर दलित, अति दलित या किसी बहुजन या ओबीसी भाई को जूते में पानी डालकर पिला रहे हैं। और यहाँ तक भी देखने और सुनने में आ रहा है कि अपना शौच, अपना टॉयलेट यानी कि अपनी पोटी भी खिलाई गई है। जी हाँ, पोटी भी खिलाई गई है। ऊंच नीच आज भी 21 सदी में भी यह मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग आखिर हम बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों को कब सताना छोड़ेंगे? आखिर हमने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है, क्या छीन लिया है? हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं छीना है। हम बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाई भी चाहते हैं कि आज 21वीं सदी में हम भी सर उठा के जी सकें, चल सकें, हमें भी समानता का अधिकार मिले, हमें भी ऊंच नीच के इस वर्ण और इस मकड़ जाल में से निकाल दिया जाए। जबकि दूसरी ओर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर इतना जोर दिया जा रहा है, इतना प्रयास किया जा रहा है, इतनी मेहनत करी जा रही है कि आए दिन नित्य दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, वह टेलीविजन हो, अखबार हो, उसमें यही परोसा जा रहा है, यही हम बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों के दिलो दिमाग में यह ठूंसने का प्रयास किया जा रहा है कि हम भी हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भी हिंदू हैं और हमें भी हिंदू राष्ट्र बनाने में इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार विचारधारा के लोगों का साथ देना चाहिए। हम कहाँ मना करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? बनाइए, जरूर बनाइए, मगर मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से वे जो बड़े बड़े धर्मगुरु, धर्माचार्य, जिनकी एक सभाओं में 10-10, 15-15 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, वो वहाँ से बड़े जोर शोर से, बड़े आत्मविश्वास और बड़े ही चतुर और चतुराई से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों का माइंड या ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मगर मैं उनको कहना चाहता हूं कि आज 21वीं सदी में जहां आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाने पर इतना कार्य कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना जोर दे रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, और आप लोगों की उन धर्म सभाओं में, उन प्रचार सभाओं में 10 से 15-15 लाख इकट्ठा लोग हो रहे हैं, तो फिर वही मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग क्या जब तक आपकी धर्म सभाओं या आपके प्रचार प्रसार में बैठे रहते हैं, क्या वहीं तक उन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों के मन मस्तिष्क पर आखिर आप लोगों के ये उपदेश के अब 21वीं सदी में सभी भारतवर्ष में रहने वाला एक नागरिक हिंदू है, हिंदू धर्म में है, तो फिर आए दिन, नित्य दिन, प्रतिदिन मेरे बहुजन, दलित, अति दलित भाई और ओबीसी भाइयों पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं? मैं इस बात का उन धर्मगुरुओं, उन राजनीतिक पार्टियों, जी हाँ साथियों, कुछ राजनीतिक पार्टियां भी हम बहुजनों, दलित, अति दलितों को भरमाने के लिए दिन रात कोशिश, प्रयास और नए षड्यंत्र रच रही है कि अब हिंदुस्तान से ऊंच नीच, असमानता और छुआछूत का भेदभाव पूर्णतः समाप्त हो गया है। तो फिर ये आए दिन किसी एक जीवित मनुष्य मानव पर खुलेआम, सरेआम सड़क के फुटपाथ बैठे हुए, जो कि देखने में यह भी लग रहा था कि वह मानसिक रूप से बीमार है, उसके ऊपर एक मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार विचारधारा का अगड़ी जाति का व्यक्ति, जिसका नाम प्रवेश शुक्ला है, वह सरेआम पेशाब यानी कि सुसु कैसे कर सकता है? दूसरी ओर जूती में पानी डालकर, जी हाँ साथियों, कोई दलित, अति दलित या बहुजन या ओबीसी भाई होगा, उसको सरेआम
पहले उससे ओक बनवाई और उस मनुवादी युवक ने अपनी जूती निकाली और उसने जूती में पानी डाला और जूती के थ्रू पानी उस दलित या बहुजन की ओक में गया और वह ऐसे पानी पी रहा था। वहीं दूसरी ओर यह भी देखने को मिलता है कि किसी को पोटी या अपना मल भी खिलाने का मामला सुनाई में आ रहा है। यहाँ तक भी कि एक मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार विचारधारा का मनुष्य अपने जूते पर थूक रहा है। जी हाँ साथियों, अपने जूते पर थूक रहा है और वहीं फिर वह दलित है या कोई बेचारा बहुजन या ओबीसी भाई है उसको चाटने के लिए कह रहा है। जी हाँ साथियों, उससे चटवा रहा है और उसको मार और पीट भी रहा है और जाति सूचक गालियाँ दे रहा है। यदि यही हिंदू राष्ट्र की पराकाष्ठा है तो हम बहुजनों दलित अति दलितों को यह कहने में कोई भी संकोच या झिझक नहीं होना चाहिए। और क्यों हो ये मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग बताएं कि हम बहुजन दलित अति दलित और ओबीसी भाई हिंदू ना तो पिछले 3000 वर्ष पहले थे, ना बीच में थे, ना आज हैं और ना कभी हो सकते, नहीं हो सकते। तो साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के थ्रू भारत देश में उन धर्म गुरुओं और राजनीतिक पार्टियों और उन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि जब अभी एक नया ताज़ा मामला आ रहा है। जी हाँ साथियों, जो कि पिछले 3000 साल से चल रहा है, बीच में भी चल रहा था, आज भी चल रहा है और हमेशा चलेगा। यह वाकया बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा आप लोगों के साथियों। जब भी हमारे देश में कोई भी पर्व आता है या कहीं भी किसी भी मंदिर का शिलान्यास होता है या कोई भी झांकी उत्सव होता है तो वहाँ पर ये मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग चंदा एकत्रित करते हैं। जी हाँ साथियों, चंदा एकत्रित करते हैं और चंदा एकत्रित करने के लिए यह हर गांव शहर और कोई भी बस्ती हो चाहे वह मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार विचारधारा के लोगों की हो, चाहे हम दलित अति दलित बहुजन और ओबीसी भाइयों की हो, यह मनुवादी लोग चंदा इकट्ठा करने के लिए तो वहां तक भी जाते हैं। जी हाँ साथियों, अब जातिवाद, ऊंच नीच और भेदभाव के मामले में तो मध्य प्रदेश अग्रसर है, सबसे आगे है, अव्वल नंबर का है। वहीं का एक मामला है जो अभी अपडेट है 4 जुलाई का है साथियों। वह मध्य प्रदेश के सतना गांव में राम जानकी मंदिर में कोई उत्सव होना था तो वहाँ के अगड़ी जाति के मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचारधारा के लोगों ने उस आयोजन के लिए चंदा इकट्ठा किया और चंदा इकट्ठा करने में उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। वह चाहे स्वर्ण जाति का हो, अगड़ी जाति का हो, मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचारधारा का लोग हो या फिर मेरे दलित भाई, अति दलित भाई, बहुजन या ओबीसी भाइयों के जन तक घर जाकर चंदा एकत्रित किया और उस विशाल आयोजन को संपन्न किया। जी हाँ साथियों, उस विशाल आयोजन को संपन्न किया और उसमें एक विशाल भंडारे का भी आयोजन रखा गया था। साथियों जरा ध्यान से सुनिएगा कि उस आयोजन में एक विशाल भंडारे का भी आयोजन रखा गया था। साथियों, जब उस आयोजन का समापन हुआ और भंडारे का दिन आया तो भंडारा चल रहा था। सभी लोग मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचारधारा के लोग, जो अगड़ी जाति के लोग, संपन्न जाति के लोग आ रहे थे और नियम अनुसार लाइन में बैठ के या जो भी वहाँ की व्यवस्था थी उसी अनुसार उस आयोजन का भंडारा, प्रसाद या जो भी भोजन बनाया गया था, जो परोसा जा रहा था, उसको ग्रहण कर रहे थे, खा रहे थे और आ जा रहे थे। वहीं उसी ओर सतना गांव के राम जानकी मंदिर के लिए कुछ दलित, अति दलित, बहुजन और सभी लोगों ने चंदा दिया था। तो उनको भी याद आया कि इस कार्यक्रम के लिए तो चंदा हमने भी दिया है,
ये अगड़ी जाति और ब्राह्मण लोग हमारे पास भी चंदा मांगने आए थे, तो आज भंडारे का आयोजन हो रहा है। चलिए हम भी राम जानकी मंदिर के भंडारे में शामिल होते हैं और उस भंडारे को ग्रहण करते हैं, ताकि हम भी प्रसाद ग्रहण कर लें। मगर साथियों, जब उस भंडारे के आयोजन में सतना गांव के बहुजन लोग पहुंचे साथियों, मैं इस बहुजन का पूर्ण रूप से खुलासा कर देता हूं, क्योंकि बहुजन में तो बहुत सारी जातियां आती हैं और बहुजन तो एक दूसरा नाम है। मगर जो मामला सामने आया, उनमें पिछले 3000 वर्षों से उस जाति को चमार कह के संबोधित किया जाता था। मगर आज उस चमार जाति का थोड़ा सा नवीनीकरण, शुद्धिकरण करके उसको जाटव नाम दे दिया है। जब उस चमार जाटव जाति के युवक, महिलाएं और बच्चे सतना के उस राम जानकी मंदिर में भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए गए, तो वहाँ पर जब उन अगड़ी जाति, मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचारधारा के लोगों ने देखा कि अरे यह नीच जाति के लोग मंदिर में कैसे प्रवेश कर गए, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग भागो यहाँ से, तुम लोग कैसे अंदर आ गए। तो उन चमार और जाटव जाति के पुरुष, महिलाओं और बच्चों ने कहा कि पंडित जी या महाराज जी, जो भी उन्होंने उस समय पे कहा हो कि हम लोग भंडारा ग्रहण करने के लिए आए हैं, कृपया हमें भी भंडारा का प्रसाद खिलाया जाए, परोसा जाए। तो उन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचारधारा के लोगों ने उनके कहा, तुम लोग बाहर निकलो मंदिर से, तुम लोग अछूत हो, नीच जाति के हो, क्या तुम लोगों को यहाँ भी हम लोग अपने स्वर्ण और ऊंची अगड़ी जाति के साथ बिठाकर भंडारा खिलाए जाएंगे? बाहर निकलो यहाँ से। और उन चमार जाटव जाति के पुरुष, महिला और बच्चों को उन मनवादी, रूढ़िवादी सोच विचारधारा के लोगों ने धक्के मार कर बाहर निकाल दिया और उनको ये लो प्रसाद फेंक के उन लोगों को प्रसाद दिया। मगर जब उन बहुजन, दलित, अति दलित भाइयों ने विरोध किया कि जब हम लोग चंदा देते हैं, क्या हमारे चंदे से, हमारे धन से कोई भी धार्मिक कार्यक्रम अपवित्र नहीं होता? हमारे चंदे से, हमारे धन से किसी भी मंदिर के शिलान्यास में जो रुपया पैसा धन लगाया जाता है, उससे वह मंदिर अपवित्र नहीं होता। मगर क्या हम बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाई यदि मंदिर में भगवान के दर्शन मात्र करने के लिए आ जाएं या किसी आयोजन में भंडारा ग्रहण करने के लिए अंदर आ जाएं, और आप लोगों के साथ बैठकर यदि हम लोग भी भंडारा ग्रहण कर लेंगे, तो आखिर उसमें भेदभाव क्यों है भेदभाव? क्या हम मनुष्य नहीं हैं? क्या हम देश के वासी नहीं हैं? मगर साथियों, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर कह देता हूँ कि हम बहुजन, दलित, अति दलित भाई ना तो 3000 वर्ष पहले हिंदू थे, ना बीच में हुए और ना ही आज की किसी सदी में है और ना ही कभी हो सकते हैं। आप लोग इस बात को गांठ बांध लें। और अब मैं अपने सभी बहुजन, दलित, अति दलित भाइयों से एक प्रार्थना और एक अपील करूंगा कि साथियों, आप लोग मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट्स भी अवश्य किया करें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।